प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की ये वीडियो जो है आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस होने वाली है। देखो, आप लोग जो है एसएससी जेई का तैयारी तो कर रहे होंगे, है ना। आप यूट्यूब पे या कई माध्यम से आप जो है इसको पढ़ रहे होंगे। कई सारे सवाल आपके माइंड में आते हैं कि बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, बेस्ट बुक फॉर एसएससी जेई, है ना। ये जो आपका एसएससी जेई का एग्जाम है 2023 का, ये आपका 9, 10 और 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये तो आपका खत्म हो गया, है ना। अब आएगा आपका 2024 के लिए, है ना। 2024 के लिए आपका जो आएगा, जो कि लगभग अगले साल अगस्त में आएगा। लेकिन क्या जिसमें फॉर्म आएगा उसमें आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा? क्या नहीं, ऑब्वियसली आप उसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये जो तैयारी आप पहले से ही स्टार्ट करेंगे, उसके लिए सही बुक आपके लिए कौन सा है, कौन से बुक से हम पढ़ें, ताकि हमारा जो सिलेक्शंस है कम से कम प्री एग्जाम निकले, तभी तो आगे के बारे में आप सोच सकते हैं ना। क्योंकि पहले प्री एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो आप आगे के बारे में कैसे सोचेंगे। तो देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़कर पढ़ रहे हो, सब इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे सही ही पढ़ाता है। तो देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर जुड़े हुए हो, अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़ जाइए, है ना। रही बात अब बुक की, तो देखो स्टैंडर्ड बुक अब ले पाना हर किसी के बस के बात नहीं है ना। क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट का फीलिंग मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि भाई बुक, स्टैंडर्ड बुक ले पाना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक दो स्टैंडर्ड बुक है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये है आपका, जैसे स्टैंडर्ड बुक है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का 10th एडिशन है। अगर आप इस बुक को लेने जाएंगे तो मार्केट में कम से कम कितना भी डिस्काउंट करके आपको मिलेगा, तो आपको 700 से ऊपर प्राइस में मिलेगा, है ना। 700 से ऊपर प्राइस में मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास जो है इन्वायरमेंट का, है ना, और भी कई सारे अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं। तो वो परचेज कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि पैसे की कमी होती है स्टूडेंट लाइफ में हर किसी के पास, और हर किसी के फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। ओके, दूसरी कि स्टैंडर्ड बुक को आप सिर्फ ले लेने से नहीं होगा, आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो उतना भी अभी आपके पास टाइम नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अगले नहीं, उसके बाद के मतलब 2025 में हम देने वाले हैं, या 2025 में हम एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, तो उस समय मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप स्टैंडर्ड बुक की ओर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है कई सारे इंस्टीट्यूट का आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स किसी एक का, है ना, किसी एक इंस्टीट्यूट का, अगर अन अकेडमी में जैसे आप जसपाल सर का फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं जसपाल सर का कीजिए, है ना। ये ना कि सवाल का आप जसपाल सर का भी पढ़ रहे हैं, आप जो है मेरा नोट्स पढ़ रहे हैं, आप जो है अमित जड़ोला का भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप जो है मतलब जितने भी टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स का जो है आप नोट्स बस ले लिए हैं और अलग अलग टीचर का नोट्स पढ़ रहे हैं। नहीं, किसी एक टीचर का नोट्स लेना है, उठाना है और उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो वहां से आपका जो है नोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो नोट्स आपको मिलेंगे इसको कंसाइज करना है, मतलब इसको आपको शॉर्ट नोट्स में बनाने हैं। और ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होंगे, खुद से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि आप नोट्स तो प्रिपेयर, मान ली कि इस तरीके का, जैसे मैंने जसपाल सर का नोट्स किया है, तो ये मान लो किस चीज का है, ये हाईवे इंजीनियरिंग का है, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग का है। तो ये पूरा मैंने जो है करवा लिया है। अब ये पूरा मैंने करवा लिया है,
तो क्या ये पूरा हमेशा लेकर चलते रहूंगा क्या, हमेशा यही लेकर पढ़ूंगा क्या? नहीं, हमेशा जो है एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है, लाइक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पेपर में आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और व्हाइट पेपर में, A4 पेपर में, व्हाइट पेपर में आपको बनाना है। ये ना कि कॉपी में बनाना स्टार्ट किया, नहीं, कॉपी में नहीं बनाना है, इस तरीके का पेपर में बनाना है। मान लो कि एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, पेपर खराब हो गया, फिर से बना लेंगे, क्योंकि कॉपी में बनाएंगे आपका एक ताखा पे रखा जाएगा, कॉपी ताका पे रखा जाएगा। और इसमें जो है आप सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे, अगर मान लो कि हाईवे का बनाते हैं, तो ये ओवरऑल अगर बात किया जाए, ये जो नोट्स मैंने निकलवाया है, इस नोट्स में अगर टोटल ओवरऑल अगर बात किया जाए 250 पेज है, तो शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए तो 25 पेज। शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए तो 25 पेज, 20 से 25 पेज में हो जाना चाहिए, ताकि आप उसको 20 से 25 पेज को एक पिनअप में आप उसको रख सकें। क्योंकि ज्यादा पेज आप रखिएगा ना तो ये पिनअप ही नहीं होगा, है ना, और वो फिर लगेगा, बर्डन लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है हो गया है, ठीक है, वो आपको लगेगा बहुत ज्यादा हो गया। तो बुक, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स ले लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब रही बात कि भाई नोट्स तो आ जाएगा, उसको पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए दो है ना, 2 तरीकाएं हैं। पहला ऑनलाइन टेस्ट, और मैं जनरली प्रीफर करता हूं टेक्स्ट बुक को। कई सारे लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक सही नहीं है, एज यू विश, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का आप जो है ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, है ना, वहां से आप परचेज करेंगे तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट ले सकते हैं, मतलब वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना। इसके अलावा यहीं पे आपको PYQ भी मिलेगा, है ना, जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के में आपको PYQ का क्वेश्चंस भी आएगा। लेकिन कितना आप मोबाइल पे पढ़िएगा, हमेशा तो मोबाइल लेकर पढ़ नहीं पाइएगा। कोई जरूरी है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं हमेशा लाइट ही हो, हमेशा इंटरनेट आपके पास अवेलेबल ही हो, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में रिचार्ज होता है कितना, 299 का, 239 का, है ना, इस तरीके का ही रिचार्ज करते हैं। और उस रिचार्ज में ही आपको जो है 1 महीना, 28 दिन, जितना दिन का वैलिडिटी हो उतना दिन का जो है चलाना रहता है ना। जैसे मुझे वीडियोस बनानी है, मैं आपको अपलोड करता हूं, तो हो सकता है कि मैं ज्यादा का करवाता हूं, लेकिन आप तो कम का ही करवाते हैं, है ना। तो आपको PYQ का जो है क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। अब PYQ का अगर बात किया जाए, PYQ का अगर पेपर आप लेने जाएंगे, है ना, IAS मास्टर, है ना, यूथ, और भी अलग अलग पब्लिकेशंस का आपको जो है देखने को मिलता है। तो कई सारे बुक्स आपको जो है, मतलब खासकर IAS मास्टर और भी कई सारे जो भी पब्लिकेशन के बुक्स हैं वो थोड़ा महंगा आता है ना, इसलिए लोग उसे जो है पर ईयर के हिसाब से उसे जो है नहीं लेते, क्योंकि हर साल जो है इसमें अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो PYQ के लिए जो है मैंने बुक, अगर आप हमारा ऐप पे जुड़े हुए हैं तो ऐप पे से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप अंडर 500, है ना, अंडर 500 रुपीज में आपको जो है PYQ मिल जाएगा, है ना। इसका सैंपल मैंने जो है यहाँ पे आपको करवा रखा है, ठीक है। ये पूरा PYQ है विद प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको जो है दिया गया है ना। 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, SSC JEE सिविल का, है ना, 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पे जो है आपका लेमिनार फ्लो है। इसके अलावा आपको सभी टॉपिक, जितने भी टोटल टॉपिक हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया, जो भी है, सर्वेइंग हो गया वगैरह, सारा का जो है यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, और एक डिटेल सॉल्यूशन के साथ, है ना। और ऐसा नहीं है कि पहले जो है आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो कि यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोलिक्स है ना, हाइड्रोलिक्स चैप्टर से, तो हाइड्रोलिक में पहले क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ से भी खुद से बना सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद जब क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना, तो आपको जो है एक टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे आंसर की भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाएगा। ये तो आपका मैं बाइंडिंग है, क्योंकि ये मेरे पास सिंपल है इसलिए मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, बट बुक में आपको जो है प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर से जो है आप मैच कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। कॉपी में ऑफलाइन तरीके से भी आप दे सकते हैं। कई सारे बुक मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस रहेगा, उसी के नीचे आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन और उसी के नीचे आंसर रहता है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है कि यार तुरंत तो दिखाई दे रहा है, कैसे हम क्वेश्चंस बनाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस है, आंसर यहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद इधर जो है आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 है ना, जितना डिटेल, मतलब जो डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए वो डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको हमारी इस बुक में मिल जाएगा, है ना। और लेकिन ये जो बुक है ये आपको एक एफोर्डेबल प्राइस, अंडर 500, आप IAS मास्टर या और भी कई सारे पब्लिकेशन का लेने जाइएगा तो हो सकता है कि और ज्यादा चार्जेबल में मिले, और ये 500 में आपको डिलीवर करके मिलेगा, है ना। तो आपका मतलब होम डिलीवरी भी आपको यहाँ पे हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐप पे जाना है, वहां पे जो है आपको कर लेना है, राइट। तो बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और SSC में कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपका जो है ज्वाइनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि SSC में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट, और हर साल ये जो वैकेंसीज है ऐसा नहीं है कि एक साल नहीं आएगा, हर साल इसमें जो है कुछ ना कुछ 200 300 1000 500 हमेशा जो है आते रहता है। तो आप प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है निकलेगा डियर। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप करते हैं तो 100% आपका जो है निकलेगा, है ना। ये मेरा विश्वास है, और मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे गाइडेंस में आए हैं तो डेफिनेटली आप जो है इसे क्रैक कर पाएंगे। तो जो तरीका बताया उससे आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि देखो डियर, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपका होगा नहीं, तो करना तो आपको पड़ेगा ही। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके। थैंक यू।